जब नीयतें साफ नहीं है तो तहरीर में क्या बात आने वाली है। तो बेकार इल्ज़ामात हैं। एफआईआर करने के पहले हम लोग भी बहुत सारा केस वहाँ तो पप्पू यादव का बयान तो आप लोगों के पास है, तो फिर हम लोग से इतना बार बार क्यों पूछ रहे हैं? फंसाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी ही उनको फंसाएगी ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया, पर जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बिहार इस बार निर्णायक भूमिका में है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर जो मंत्रालय मिला उससे खुश भी नहीं है। बात करने के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के शकील अहमद खान। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि अब और तेजी से विकास होगा। थैंक यू प्रेम जी। 273 में सरकार बनती है, दिल्ली की भारत सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार बोलती थी वो 242 पे अटक गई। गोया के जनता ने उनके इस नारे को नकार दिया, देश की जनता ने, और उनके लगभग 18 मंत्री हार गए। खुद भी जो हालत हुई उत्तर प्रदेश में वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो जनता का मैंडेट तो उनके खिलाफ है। अब रहा सहयोगी दल। सहयोगी दल में जनता दल यू है और आंध्रा के पार्टी है और अन्य चिराग पासवान है, हम पार्टी है। बिहार की 3 पार्टी उनके साथ है। अब तीनों पार्टी विभिन्न चरणों में विभिन्न समय पे बयान देती रही हैं कि सेंट्रल सरकार बिहार के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देती है। तो हमको ये आशा है कि यह 3 पार्टी जो बिहार की पार्टी, हम पार्टी, सबके पास तो मंत्रालय है, अब कैबिनेट मिनिस्ट्री है सबके पास, कैबिनेट में बैठेंगे, बिहार को विशेष दर्जा दिलवा देंगे। बिहार को हर विभाग में जो पैसा बचा हुआ है, हमारे जीएसटी का पैसा बचा हुआ है, केंद्रांश और राज्यांश का पैसा का जो लंबा चौड़ा गैप हो गया क्योंकि बिहार गरीब प्रदेश है, वो बढ़वाएंगे। और पिछले सत्र में जब हम सरकार में थे तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर के पीडब्ल्यू से लेकर के आरडब्ल्यूएस से लेकर हर विभाग के मंत्री कह रहे थे कि केंद्र ही पैसा नहीं देता है। और ख़ास तौर पर जो मकान बनाने वाले हैं शरवण जी, हम जिनकी बहुत मैं इज्जत करता हूँ, वो भी कह रहे थे कि देखिए तो केंद्र सरकार ही पैसा जितना हमको चाहिए आवास बनाने में, आवास निर्माण, वो नहीं देता है। तो हमको आशा है कि सब पैसा उनको मिल जाएगा। मेरा फर्म बिलीव है कि ये सब पैसा इनको मिलने वाला नहीं है। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पर नीयत की साफ पार्टी नहीं है। झगड़ा लड़ाना, झगड़े के बुनियाद पे जीतना, ध्रुवीकरण कराना, इसमें वो लोग पीएचडी किए हुआ है। लेकिन आर्थिक विकास हो, नौजवानों का विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, आरक्षण नीति सही तौर पर लागू हो सके, संविधान की रक्षा हो सके, इस मामले में वो लोगों की नीयत साफ नहीं है। तो जब नीयतें साफ नहीं है तो तहरीर में क्या बात आने वाली है? हम लोग देख लेंगे। पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें अल्पसंख्यक को मंत्री नहीं बनाया। दूध तरीके ये सब कोई सवाल ही नहीं है। कोई सवाल नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के लिए सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से माइनॉरिटीज़ का तो छोड़िए, देशवासी को कोई यकीन ही नहीं है किसी तरह का देश के प्रोग्रेस में, देश के सर्वांगीण विकास में। भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा कोई कार्यक्रम, ठोस कार्यक्रम चलाएगी जिससे कि देशवासियों को लाभ हो। देशवासियों को लाभ होगा तो उसमें माइनॉरिटी को भी होगा, अगड़े को होगा, पिछड़े का होगा, दलित को होगा, क्रिश्चियंस का होगा, जैन को होगा, सिख को होगा, बुद्ध को होगा, तमाम जो समाज का वर्गीकरण सबको होगा। लेकिन जब काम करने की नीयत ही अच्छी नहीं है तो ये सवाल बेमाने हो जाता है कि माइनॉरिटी का नहीं है और वो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। माइनॉरिटी के लोग ये सब एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। माइनॉरिटीज़ के लोग संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं सबको, उस अधिकार की सही तौर पर रक्षा चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका हनन करती रहती है। जिस भाषा का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ जी, इन सब लोगों ने जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया है, यह भाषा मेल मोहब्बत वाली भाषा है। यह भाषा तरक्की करने वाली भाषा है।
मिलाने वाली है, विकास की है। तो आप चुनाव जीतने के लिए इतनी बड़ी, इतने पुराने, इतनी विरासत वाले इस देश को, जिसकी एक संस्कृति, महान संस्कृति वाले देश को आप विखंडित करना चाहते हैं, तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। चलिए, देख रहे हैं, जान रहे हैं, पर आपके बिहार में 3 सांसद जीते हैं, 3 बोले या फिर 4 बोले, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय हैं, कांग्रेस पार्टी उन्होंने दिल्ली में जाकर ज्वाइन किया था, क्या वो अब कांग्रेस के साथ हैं? 3 तो हमारे जीते, तो हमारा स्ट्राइकिंग रेट तो बहुत अच्छा है। पप्पू यादव जी को वो उस वक्त ऐसा कोई कारण बन गया था जिससे कि वो गठबंधन के कैंडिडेट नहीं बन पाए। ये एक अनफॉर्चुनेट बात थी। गठबंधन के कैंडिडेट बनते तो उसका और भी लाभ हम लोग को मिलता। लेकिन पप्पू यादव की जो मजबूत व्यवस्था है और जिस तरह से काम करने की शैली है, लोगों के बीच जाकर के उन्होंने जो खिदमत किया है, उसके कारण से पूर्णिया की जनता ने इतने ऐसी स्थिति में उसके बारे में कोई व्याख्या नहीं करना चाहता, मैं वो जीत गए और कांग्रेस के करीब हैं। कांग्रेस का झंडा लेकर के उन्होंने काम किया है, तो कांग्रेस से कहाँ दूर है। अब टेक्निकल मामला क्या है, नहीं है फंसा, वो शीर्ष 100 तो हो चुका है, क्योंकि एक महाराष्ट्र के थे वो आ चुके हैं। सवाल 101 हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। पप्पू यादव जी हम ही लोग के साथ तो कहाँ है, उनको रोजाना बयान आ रहा है उनका, और आप लोग भी उसको देख रहे हैं, फिर भी बयान ले रहे हैं। कौन कारण है इसका? बयान लेने की जरूरत क्या है? अरे वो कांग्रेस के संग मिलकर के काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसा कारण बना कि पप्पू यादव आप लोगों के साथ चुनाव नहीं, मैं उसके विश्लेषणात्मक अध्ययन में जाना ही नहीं चाहता। रहते तो बहुत अच्छा होता, नहीं रहे तभी वो जीत गए। चाह रहे थे ना, अबे नहीं रहे, वो एक कारण था। ऐसा है ना कि हम जब अलायंस करते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। अलायंस की पॉलिटिक्स होती है। हमको बड़ा लक्ष्य दिख रहा था, भारतीय जनता पार्टी को हराना। उस बड़े लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और ये सब लोग करते हैं, इसलिए हमको उसका कोई रिग्रेट नहीं, कोई पछतावा नहीं है। अनफॉर्चुनेट मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा। रहते तो साथ, अब हैं साथ में, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो आरजेडी को आप लोग ठग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ठग रहे हैं। पप्पू यादव को भी साथ में रख रहे हैं? नहीं, काहे के लिए आरजेडी को ठगेंगे? आरजेडी के खिलाफ कुछ वो बोल रहे हैं क्या? पप्पू यादव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। काहे के लिए बोलना है किसी के खिलाफ? अपना काम करना है, जो मैंडेट दिया है उसके काम करना है। और कांग्रेस के पक्ष में है वो, पप्पू यादव जी कांग्रेस के पक्ष में हैं, कांग्रेस के साथ हैं, हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं, पर पप्पू यादव पे फिरौती मांगने का लेकर आरोप लगा और FIR भी दर्ज। बेकार इल्ज़ामात हैं। FIR करने के पहले हम लोग भी बहुत सारा केस वहाँ मुकदमा देखते हैं अपने क्षेत्र में, तो पहले अनुसंधान किया जाता है, किसने कंप्लेन किया, कंप्लेन करने वाले का चरित्र क्या है। तो पप्पू यादव का बयान तो आप लोगों के पास है, तो फिर हम लोग से इतना बार बार क्यों पूछ रहे हैं? हमने तो कल भी कल हमको भी लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया कि ये सब बेकार की बातें हैं। जब चाह जिसके ऊपर FIR करने के पहले आपने अनुसंधान किया। पप्पू यादव के साथ खड़े हैं ना? हाँ, इस पे क्या शक है? बिल्कुल कह रहे थे कि लोग हमको फंसा रहे हैं और रोने लगे। अब फंसाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी ही उनको फंसाएगी ना, सरकार ही उनको फंसाने का प्रयास करेगी, और कौन करेगा? हम लोग तो साथ में हैं। और जो केस हुआ है, पप्पू यादव ने कहा है कि उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये सब तो जो व्यक्ति, आप मान लीजिए आप हम पर FIR कर दिए, तो अनुसंधान FIR करने के पहले करना चाहिए कि कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, क्या उसका चरित्र रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है उसका क्या है। पप्पू यादव ने अपने बयान में सब डिटेल बता दिया है, हमको उतना डिटेल पता नहीं है, लेकिन जो पप्पू यादव ने डिटेल बयान दिया उसको चलाइए आप। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।